जिले के अंतर्गत पड़ने वाले मोड़ा के संदेटा गांव में आज भारी बारिश के बीच चमक रही आसमानी बिजली गिरने से ग्रामीण लोगों द्वारा मवेशियों के लिए चारे रखे गए घास के कुंडों में आग लगी। इस आग के लगने से ग्रामीण लोगों ने जिस तरह से अपने मवेशियों के लिए सर्दियों के लिए चारा बचा के रखा हुआ था वो सारा आग की भेंट चढ़ गया। इस आग के लगने से हजारों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी कांगड़ा की एएफएनटी की टीम ने 2 नशा तस्करों से 40.01 ग्राम चिट्टा बरामद करके दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए फोन पर बताया कि टीम को इस बारे पहले से ही गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पठानकोट जालंधर हाईवे डमटाल स्थित हिल टॉप मंदिर के नजदीक 2 युवकों को पेड़ के नीचे खड़ा पाया गया तो वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एएनटीएफ की टीम को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी कि दोनों आरोपी युवक चिट्टा बेचने की फिराक में है। जब इन दोनों की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान इन दोनों आरोपियों से 40.1 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया और आरोपी की पहचान चंदन पुत्र दर्शन कुमार रेलवे कॉलोनी इस्लामाबाद अमृतसर पंजाब और इस्माइल पुत्र मुंशी ढांगू पीर ग्राम पंचायत वैली मेहता तहसील इंदौरा हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ डमटाल पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। मंडी शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता रतन सिंह सराफ एंड सन्स में किस्ना डायमंड की ओर से एग्जीबिशन कम सेल शुरू हो गई। 4 दिनों तक चलने वाली इस एग्जीबिशन कम सेल का शुभारंभ जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर मनु पंवर ने की। उन्होंने कहा कि एग्जीबिशन कम सेल लगाने के लिए रतन सिंह सराफ को जहां बधाई दी, साथ ही ये भी कहा कि ये पहली बार है जहां मंडी में लोगों के लिए डायमंड की इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को और खरीदने का मौका मिल रहा है। मंडी शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता रतन सिंह सराफ एंड सन्स में किस्ना डायमंड की तरफ से एग्जीबिशन कम सेल शुरू हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाली इस एग्जीबिशन कम सेल का शुभारंभ जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर मनु पंवर ने किया। उन्होंने इस तरह की एग्जीबिशन कम सेल लगाने के लिए रतन सिंह सराफ एंड सन्स को बधाई दी। हाँ, तो आज मैं रतन ज्वेलर्स के यहाँ पे डायमंड की एग्जीबिशन में मैं आई हूँ और ये इन्होंने एग्जीबिशन जो है कृष्णा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में किया है और मैंने अभी थोड़े से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस हैं फॉर रिंग्स, नेकलेसेस, स्पेशली जो डेली वेयर वाले आपके रिंग्स, नेकलेसेस एंड पेंडेंट्स हैं। तो आई थिंक मंडी ज़िले के लिए, क्योंकि ये मंडी ज़िले की इन ग्रोन होम ग्रोन ज्वेलरी ब्रांड है, एक ये गर्व की बात है कि यहाँ पर इन्होंने एक बड़े इम्पोर्टर के साथ कोलैबोरेशन में एक डायमंड का एग्जीबिशन लगाई है। तो होपफुली मंडी के जो निवासी हैं इसको अच्छे से रिसीव करेंगे और इसको देखने आएंगे बड़े नंबर्स में और इसको प्रमोट करेंगे बाय परचेजिंग इट एंड वेयरिंग इट एंड एनकरेजिंग इट। मनु ने कहा कि मंडी में ये पहली बार है जहां लोगों को डायमंड की इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को और खरीदने को मिल रही है। लोग इस एग्जीबिशन का अवलोकन करके आवश्यकता अनुसार खरीदारी भी कर सकते हैं। वहीं रतन सिंह सराफ एंड सन्स के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि मंडी शहर में पहली बार डायमंड की इतनी बड़ी सेल लगाई गई है जिसमें डायमंड ज्वेलरी की कंप्लीट रेंज उपलब्ध है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए डायमंड ज्वेलरी में बहुत सी गिफ्ट आइटम्स भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि रतन सिंह सराफ एंड सन्स ने किस्ना डायमंड की फ्रेंचाइजी ली है और उनके पास डायमंड ज्वेलरी की सारी वेराइटीज है। सबसे पहले मैं सभी मंडी वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और रतन ज्वेलर टीम की तरफ से डायमंड की एक एग्जीबिशन लगाई गई है जो किस्ना के साथ कोलैबोरेट करके लगाई गई है। किस्ना डायमंड की हमने फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो मैं सभी मंडी वासियों से एक बार अपील करूंगा कि डिफरेंट वैरायटीज़ को एक बार देखने के लिए, एक वास्ट वैरायटी को डायमंड की देखने के लिए पहली बार मंडी में अपनी तरह की ये वैरायटी आई है और इसको देखने के लिए आप ज़रूर एक बार हमारे शोरूम में टूर करें और एक बार देखें और अगर पसंद आए तो अपने लिए भी लें और अपने रिश्तेदारों के लिए भी लें। ये एग्जीबिशन 16 से लेके 19 तक हमने रखी है, 4 दिन की एग्जीबिशन है
तो सभी इसका लाभ उठाएं। बताते चले कि कृष्णा डायमंड ग्राहकों को हर खरीद पर 4 प्रमुख लाभ प्रदान करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इंश्योरेंस है। खरीद के साथ ही ग्राहक को IGR का सर्टिफिकेट और बिल दिया जाता है। यदि ग्राहक द्वारा खरीदी गई ज्वेलरी 1 वर्ष के भीतर चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। जब भी ग्राहक ज्वेलरी को वापस करके कोई दूसरी ज्वेलरी खरीदना चाहेगा तो उसे 95%, जबकि पैसा लेने की सूरत में 90% का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही लाइफ टाइम के लिए रिपेयरिंग और पॉलिशिंग की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। एग्जीबिशन कम सेल के दौरान खरीदारी भी आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के सौदागर युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं और युवा मौत का शिकार हो रहे हैं। दिनों दिन चिट्टे की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए चिट्टा भारत पहुंच रहा है। मंडी जिला में पिछले 1 साल में लगभग 7 मौतें चिट्टे की ओवरडोज से हुई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। बीते शनिवार को मंडी शहर की चौहाटा बाजार की गली में स्थित एक कमरे में अचेत मिला 19 वर्षीय युवक आर्यन ठाकुर ड्रग्स की ओवरडोज से मौत के मुंह में चला गया। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं, जिनमें परिजन आगे नहीं आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जिला में 5-6 युवकों की संदिग्ध मौत हुई है और यह मामले ड्रग्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं ASP मंडी सागर चंद्र ने बताया कि अनऑफिशियली पिछले 1 साल में लगभग 5-7 मौतें चिट्टे की ओवरडोज के कारण हुई हैं, जो सूचनाएं मिली हैं। विडंबना यह है कि परिजन इन मामलों को छिपाने की कोशिश करते हैं और समाज को उजागर नहीं करना चाहते हैं कि उनके बेटे की मौत चिट्टे के कारण हुई है। ASP मंडी सागर चंद्र ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक 195 केस NDPS एक्ट के दर्ज हुए हैं, जिनमें 253 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 2 प्रकार का चिट्टा हिमाचल पहुंच रहा है, जिसमें सरहदी चिट्टा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंच रहा है। हिमाचल में पंजाब और जम्मू कश्मीर से चिट्टा पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक सरहदी चिट्टा है, जिसकी ओवरडोज से नशेड़ी की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि चिट्टे की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इस दिशा में पुलिस, समाज और परिजनों को मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है, ताकि इस पर काबू पाया जा सके। कि चिट्टे के लगातार नशा लेने के कारण या दूसरे कोई भी नशे की ओवरडोज से जो मौतें हुई हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास नहीं होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। लेकिन अनऑफिशियली अभी तक ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास सूचनाएं पहुँची हैं, तो पिछले करीब 1 साल में 5-7 मौतें जो हैं चिट्टे की ओवरडोज से मंडी ज़िला के अंदर हुई हैं। लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट जो है पुलिस को नहीं की गई। ये भी एक विडंबना है कि घर वाले जो हैं वो ऐसी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि समाज को पता लगे कि उनके बच्चे की मौत चिट्टे या नशे की ओवरडोज से हुई है। और उससे पहले की जो स्टेज है वो ये भी नहीं बताना चाहते। उनको पता भी होता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे का आदी हो चुका है, चिट्टा ले रहा है, लेकिन उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो समाज की, ये पेरेंट्स की भी और दूसरे लोगों की भी जिनके बच्चे चिट्टे के आदी नहीं हैं, वो समझते हैं कि ये आग दूसरे के घर की है, शायद हमें इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन समाज की ये उदासीनता जो है, ये भी एक नशे का बड़ा कारण बन रही है फैलने का। इस साल अभी तक 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक हमने करीब 195 केस जो हैं नशे के, चिट्टे के और दूसरे नशों के, जिसमें कि चरस है, अफीम है, स्मैक है, पॉपी हस्क है, तो ये सब केस हमने दर्ज किए हैं। और जिसमें 253 स्मगलरों को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो लेकिन अब पुलिस के अकेले काम करने से या केवल गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी ये मुद्दा जो है आज ये इसकी भी चर्चा है कि स्मगलरों से, नशे के स्मगलरों से जेलें जो है वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं। तो पकड़ना एक जो है इसका हल नहीं है। ये एक समाज के, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक सामूहिक प्रयास से हम इस समस्या को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। अकेले पुलिस का प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। कि हमें ये नशा करने वाले लड़के लड़कियों से जो पता चल रहा है कि ये आजकल 2 प्रकार का चिट्टा हिमाचल में पहुंच रहा है। एक जिसको सरहदी चिट्टा बोल रहे हैं, जो कि अफ़गानिस्तान से
चल करके पाकिस्तान होते हुए भारत में पहुंच रहा है। ये हमारे हिमाचल में पंजाब से आ रहा है और कुछ हमारा J&K जम्मू पठानकोट होते हुए और कुछ चंबा की साइड से भी हिमाचल में इसकी एंट्री हो रही है। इसके अलावा दूसरा चिट्टा है दिल्ली वाला चिट्टा, जो कि ज़्यादा ये नाइजीरियन लोग बेच रहे हैं। जो ज़्यादा घातक चिट्टा है ये सरहदी चिट्टा है। सरहदी चिट्टे की जब ओवरडोज हो जाती है तो इसमें 80% चांसेस हैं कि उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। ये नशेड़ियों ने ही बताया है कि जो दिल्ली वाला चिट्टा है वो उतना घातक नहीं है, लेकिन चिट्टा कोई भी हो ये इसको हमें जो है अब इसके एक तरह से युद्ध स्तर पे एक मिशन मोड में काम करके जो है वो इसको हमें रोकना होगा। एएसपी मंडी सागर चंद ने कहा कि यह विडंबना है कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें चिट्टे के स्मगलरों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वे जमानत लेकर रिहा हो जाते हैं और दोबारा से इस नशे के कारोबार में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस दिशा में विशेष रणनीति बनाएगी और ऐसे सफेद पोश लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा। ये हमारे सिस्टम की आप विडंबना कह लीजिए कि हमने जो चिट्टे के हमारे पास पूरी लिस्ट है यहाँ स्मगलरों की, जो जिन लोगों को रिपीटेड ऑफेंसेस में एक बार, दो बार, तीन बार जो है उन सप्लायर्स को अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद जमानत लेके घरों में बैठे हुए हैं और दोबारा से चिट्टा बेचने का धंधा कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। इसमें जो है बहुत पैसा बहुत बड़े स्तर का इन्वॉल्व है, तो एक अच्छे खासे वाइट कॉलर जो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और जिसमें जो है अभी हम पूरी स्ट्रेटेजी बना के ऐसे लोगों को, जिनको हम सरगना कहते हैं, बड़ी फिशेस कहते हैं, उनको जो है दबोचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB 24/7 और आप भी अपने बच्चों पर जरूर नजर बनाए रखें।